हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये टॉपिक रहता है, रिवर एंड लेक्स। तो आज हम लेक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वुलर लेक के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। वुलर लेक आल्सो नोन एज महापद्मसर, ये इसको महापद्मसर कहा गया है संस्कृत में। जो किताब है, बुक है नीलम मत पुराना, उसमें इसको कहा गया है महापद्मसर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो भी इसको कहा जाता है। आल्सो वन ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, एशिया में जितनी भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, बड़ी लेक्स हैं, उनमें से एक है। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर कश्मीर डिवीज़न में, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। टोटल लेंथ की अगर हम बात करें 16 किलोमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ है इसकी 9.6 किलोमीटर है, जो कम या ज़्यादा हो सकती है समर सीज़न और विंटर सीज़न के रिकॉर्डिंग, क्योंकि समर सीज़न में इसमें झेलम का जो वाटर फ्लो है वो ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से इसकी वुलर लेक की जो लेंथ और विड्थ है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तो अक्सर जो है इसके आमतौर पर जो हमने याद रखना है वो 16 किलोमीटर लेंथ है और ब्रेथ इसकी विड्थ इसकी जो है वो 9.6 किलोमीटर है। ठीक है। लेक बेसिन वाज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से कौन सी लेक बनी है, तो ये वुलर लेक ही है। फेड बाय द झेलम रिवर, इसको डेल्टा ऑफ झेलम भी कहते हैं, डेल्टा ऑफ झेलम। 1444 एडी में ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ैनालंग का इसमें एक आइलैंड बनाया था, ज़ैनालंग का। ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन में 1444 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। इसको डिक्लेयर किया गया है रामसर वेटलैंड भी। इसकी डेट है 23 मार्च 1990। 23 मार्च 1990 को इसको वेटलैंड रामसर साइट्स में भी इंक्लूड किया गया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितनी वेटलैंड्स या रामसर साइट्स हैं। तो अभी तक जो है एज ऑन 2022 सेकंड तक जो है 2022 तक रामसर साइट्स में 4 रामसर साइट्स को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से इंक्लूड किया गया है, जिसमें वुलर लेक है, होकरसर है, सुरिनसर मानसर है, सोमरारी लेक है। इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना है ये इसकी डेट कब है, इसको डेजिग्नेट कब किया गया था, इसको मेंशन कब किया गया था रामसर साइट्स में 23 मार्च 1990 में। तो ये इसकी कितनी स्क्वायर किलोमीटर पर ये साइट फैली हुई है रामसर वेटलैंड, ये 189 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो इसका एरिया है वुलर लेक का, उसको डेजिग्नेट किया गया है रामसर साइट्स में। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इसमें थोड़ी सी हम एडिशनल चीज़ें हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ चिल्का लेक जो है वो लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक इन इंडिया है, ये ओडिशा में है। चिल्का लेक इन ओडिशा लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक जो है इंडिया में पाई जाती है। लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक, अगर इंडिया में कोई आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, चिल्का लेक है ओडिशा में। चिल्का लेक ओडिशा। लार्जेस्ट लेक इन इंडिया एरिया वाइज, अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो वो केरला में है, वेबनाड जिसको कहते हैं, वेबनाड। ठीक है। ये केरला में पाई जाती है वेबनाड। लार्जेस्ट लेक है, लेकिन एरिया वाइज जो लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक है वो चिल्का लेक है। ठीक है। सलाइन लार्जेस्ट वाटर लेक कौन सी है, सलाइन लेक वो सांबर है, जिसको हम सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं इंडिया में, ये राजस्थान में शायद पाई जाती है। उसके बाद मानसबल जो है डीपेस्ट लेक इन इंडिया है, मानसबल श्रीनगर में है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे भी, मानसबल। ठीक है। मानसबल। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोकोडा लेक, ये स्मॉलेस्ट लेक है इंडिया में, पोकॉड लेक। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। आगे हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। फिनलैंड को हम
लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक भी कहते हैं। लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसको कहते हैं, तो वो फिनलैंड को कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली कितनी लेक्स हैं, 1,87,888, 1,87,888 लेक्स जो है इसमें फिनलैंड में ये लेक्स है, इसीलिए इसको थाउजेंड्स ऑफ लेक्स कहते हैं, लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। यूनाइटेड स्टेट की मैनिस्टो को नोन एज अ लैंड ऑफ 10,000 लेक्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में मैनिस्टो है, इसको लैंड ऑफ 10,000 लेक्स, ये है लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक फिनलैंड, और लेक ऑफ 10,000 लेक यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैनिस्टो। ठीक है, यहाँ पर ये इतनी समझ आ गई। आगे हम चलते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि हम अभी JNK की लेक्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेक है गडसर, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है गडसर लेक। लेंथ इसकी 0.85 किलोमीटर है, विड्थ इसकी 0.76 किलोमीटर है। इस लेक को हम वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गडसर लेक कहाँ पाई जाती है, गांधरबल में। गडसर लेक कहाँ पाई जाती है, गांधरबल में पाई जाती है। गडसर लेक गांधरबल में पाई जाती है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसको कहते हैं। अल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफी लेक, यानी ये फ्रेश वाटर लेक है, ओलिगोट्रॉफी, जहाँ पर जो है एल्गीज वगैरह इस लेक में नहीं होती, यानी प्लांटेशन वगैरह जो होती है वो चीज़ें नहीं होती हैं। एलिगोट्रॉफी, यूट्रोट्रॉफी और जो भी काइंड्स ऑफ लेक हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आपने इतना याद रखना है, ये फ्रेश वाटर लेक के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि कश्मीर डिवीज़न में जितनी भी लेक्स हैं हाई एल्टीट्यूड पर, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट क्लाइमेट की इफ़ेक्ट्स की वजह से जो अच्छे तासुरात होते हैं, अच्छे असरात पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की अक्सर लेक्स जो है वो ओलिगोट्रॉफी, यानी उनमें फ्लोरा एंड फोना की जो है वो उतनी ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश वाटर लेक है, और फ्रेश वाटर में जो है वो इस चीज़ को अलो नहीं करता कि वहाँ पर कोई एल्गीज बने या कोई फिशेस वगैरह आ जाएं, या कोई फ्लोरा एंड फोना की कोई भी काइंड्स वहाँ पर पैदा हो या उग जाए, इस क्योंकि वहाँ पर वो जो है वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, आगे हम गडसर को कश्मीरी में क्या कहते हैं, लेक ऑफ फिश। A natural habitat of trout. गडसर लेक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। लेंथ 0.85 किलोमीटर और विड्थ 0.76 किलोमीटर। वैली ऑफ फ्लावर भी इसी कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर। गडसर को हम वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफी लेक है, फ्रेश वाटर लेक भी कह सकते हैं हम इसको, ओलिगोट्रॉफी लेक। ठीक है, ओलिगोट्रॉफी, यूट्रोट्रॉफी वगैरह जितनी भी काइंड्स हैं वो हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप इतना याद रखेंगे, जो गडसर लेक है उसको ओलिगोट्रॉफी लेक भी कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफी। गडसर को हम अगर कश्मीरी में देखें तो मीनिंग होता है गडसर का लेक ऑफ फिशेस। ठीक है, इसमें जो ट्रॉट फिश है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट्स में पाई जाती है, ट्रॉट फिश। गडसर को हम आल्सो कहते हैं यमसर, गडसर को हम यमसर भी कहते हैं, जिसको कहते हैं मीन्स कहते हैं लेक ऑफ यामा, लेक ऑफ यामा। गडसर को हम क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गडसर को का दूसरा नाम क्या है, तो यमसर है। ये यमसर लेक इज आल्सो नोन एज गडसर। ठीक है, ये फ्रीज हो जाती है लेक ड्यू टू हैवी स्नो, और यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से नवंबर से अप्रैल तक ये फ्रीज रहती है, यानी यहाँ पर कोहरा जमा रहता है। ठीक है, ये लेक सराउंडेड बाय अल्पाइन मेडो फुल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड
अल्पाइन फ्लावर्स, देयरफॉर दिस वाइल्ड अल्पाइन फ्लावर की वजह से इसको कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसके आसपास बहुत सारे जो है फ्लावर्स, अल्पाइन फ्लावर्स होते हैं। इसको हम ये ज्वाइन करती है नीलम रिवर को एट तुलाली। ठीक है, नीलम रिवर इसमें आता है और रेफर्ड, इसको हम कहते हैं डेथ, लेक ऑफ डेथ भी कहते हैं। गटसर लेक को हम कहते हैं रेफर्ड टू एज लेक ऑफ डेथ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। आप इसी कहते हैं गटसर के साथ एक सतसर लेक भी है। 3.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 0.9 किलोमीटर इसकी विड्थ है। सतसर कहते हैं सत कहते हैं कश्मीरी ज़बान में इसको 7 को कहते हैं 7 स्मॉल अल्पाइन लेक्स। सतसर में कितनी लेक्स हैं? छोटी छोटी 7 लेक्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी गांधरबल ही में पाया जाता है। आल्सो सर्व एज द नेचुरल माउंटेन पास, जो तुलाइल वैली जो है या सिंध वैली, इनके दरमियान में एक माउंटेन पास है, उसको ये जो है वो सेपरेट करती है। तुलाइल वैली और सिंध वैली के दरमियान में है। ठीक है, तुलाइल वैली और सिंध वैली, यहाँ तक समझ आ गया। विष्णुसर लेक, इसका मतलब होता है लेक ऑफ वैष्णु। जो ये लेक है ये डेडिकेट की जाती है विष्णु को, लॉर्ड वैष्णु को। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफी लेक, ये सोनामर्ग गांधरबल में, सोनामर्ग गांधरबल में जो सोनामर्ग है वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर कश्मीरी पंडित्स, क्योंकि यहाँ वैष्णु ये लेक जो है वो डेडिकेट किया गया वैष्णु को, इसलिए कश्मीर पंडित्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। वैष्णु लेक इज़ अ सोर्स ऑफ नीलम रिवर। यही जो लेक है ये किसका सोर्स, ये नीलम रिवर का सोर्स भी बनता है। जैसे हमने झेलम रिवर का अगर हम सोर्स देखें तो वैरीनाग है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो है नीलम रिवर का सोर्स अगर हम देखेंगे वैष्णु लेक है, वैष्णुसर। ठीक है, ये कश्मीरी पंडित्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णुसर किसको लेक ऑफ वैष्णु भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे हम इम्पॉर्टेंट एक डल लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.4 किलोमीटर लेंथ है इसकी। कभी कभी पूछ लेते हैं इसकी लेंथ 6.4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर इसकी 6.4 किलोमीटर इसकी विड्थ है और 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। श्रीनगर में पाई जाती है और लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट लेकिन जम्मू एंड कश्मीर है। पहली जो है वो वुलर लेक है। ठीक है, आल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स। वो जो गटसर थी वो गटसर को कहते थे गटसर वैली ऑफ फ्लावर्स इसको। ठीक है, तो ये इसको भी हम जो ये लेक ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, गटसर को हम वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं और डल लेक को हम लेक ऑफ फ्लावर कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस याद रहेगा, एक जो है जो गटसर लेक है उसको वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। और डल लेक को कहते हैं लेक ऑफ फ्लावर। जिवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, चार चिनारी भी इसमें पाया जाता है, इसको जिवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, जो चार चिनारी डल लेक में है उसको बिल्ड किया था मुराद बख्श ने। मुराद बख्श ने इसको, जो चार चिनारी जो डल लेक में पाई जाती है उसको मुराद बख्श ने बिल्ड किया था, जो औरंगज़ेब का भाई है। औरंगज़ेब का, इम्पीरियल औरंगज़ेब जो है उनका भाई है। उन्होंने क्या किया था, चार चिनारी जो डल लेक में उसको बनाया था। इसको डल लेक को हम फ्लोटिंग गार्डन भी इसमें फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं जिसको हम रद्द कहते हैं। फ्लोटिंग गार्डन क्या है? फ्लोटिंग गार्डन्स, फ्लोटिंग गार्डन्स। मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। फ्लोटिंग गार्डन्स क्या है? ये फ्लोटिंग गार्डन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? जिसको हम रद्द कहते हैं वो डल लेक में पाए जाते हैं। डल लेक को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे घघरी बल, लोकुट डल, बोट डल और नगीन।
नगीन जो है अलग से हम पढ़ेंगे। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? गगरीबल, लोकोडाल, बोटडाल और नगीन। ठीक है, गगरीबल, लोकोडाल और बोटडाल में 2 क्या है, आइलैंड भी हैं, जैसे रूपालंका और सोनालंका। रूपालंका में जो है वो 4 चिनारी भी है। रूपालंका में क्या है? 4 चिनारी। ठीक है, 4 चिनारी भी है रूपालंका में और सोनालंका। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। 2 आइलैंड है, कौन कौन सा? रूपालंका और सोनालंका। ये अगर हम बात करें 4 चिनारी की, वो किसने बनाया था? मुराद बख्श ने बनाया था। मुराद बख्श ने, जो औरंगज़ेब का भाई है। अगर हम जो इसकी बात करें नगीन लेक की, यूट्रोट्रॉपिक लेक है। अब हम ओलिगोट्रॉपिक, यूट्रोट्रॉपिक ये बाद में पढ़ेंगे। तो आपने फ़िलहाल इतना याद रखना है, इसमें कौन सा है? ये यूट्रोट्रॉपिक लेक है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ डल लेक इज़ कनेक्टेड वाया नैरो स्ट्रेट। तो ये जो नगीन लेक है, ये डल लेक के साथ एक छोटी सी नदी से कनेक्ट किया जाता है, नैरो स्ट्रेट। इट इज़ आल्सो कनेक्ट टू द ये कुशल सर लेक से, गिलसर लेक से कनेक्ट किया जाता है वाया आमिर खान नाला। ठीक है, ये एक जो नदी है छोटी सी, इसके थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है नगीन लेक को डल लेक के साथ, गिलसर के साथ और इस कुशल सर के साथ। ठीक है, सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वेलो ट्रीज एंड पॉपुलर ट्रीज। नगीन मीन नगीन ये नगीन जो है नगीना से निकला है, नगीना, जिसका मतलब है ज्वेल्स इन द रिंग। ठीक है, नगीना टू द वेस्ट ऑफ डल। जो ये नगीन लेक है, ये डल लेक के वेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोनासर लेक। कौन सी लेक है? सोनासर लेक। नेम गिवन बाय 2 स्मॉल विलेजेस। एक सोना, एक सर, 2 छोटे छोटे गांव हैं। एक सोना विलेज है, दूसरा सर विलेज है। इन दोनों विलेजेस के नाम से जो है इसको नाम दिया गया है सोनासर, सनासर, सनासर। ठीक है, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। इम्पॉर्टेंट इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पत्नी टॉप। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है पत्नी टॉप के नज़दीक कौन सी लेक है? तो सनासर लेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंचौर लेक। सोरा जो हॉस्पिटल है या सोरा एरिया जो श्रीनगर में पाया जाता है, उस एरिया में ये है अंचौर लेक, क्लोज टू द गांधरबल। क्योंकि सोरा से होते हुए गांधरबल का रास्ता जाता है, रोड जाती है, तो उसके नज़दीक ही है यहाँ पर। ठीक है, जो ये कनेक्ट करती है अंचौर लेक, ये फेमस डल लेक को कनेक्ट करती है किस के थ्रू? आमिर खान नाला के ज़रिए। ठीक है, आमिर खान नाला है, उस नाले के ज़रिए, उस चैनल के ज़रिए, स्ट्रीट के ज़रिए जो है जो अंचौर लेक है डल लेक को कनेक्ट करती है। ये एक स्वम्पी एरिया है। नाला सिंध इंटर्स द लेक फ्रॉम वन साइड एंड फ्लो आउट। इसमें जो अगर रिवर की बात करें तो कौन सा नाला है? सिंध नाला इसमें इंटर होता है एक साइड से और दूसरी साइड से फ्लो आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट है मानस बल लेक। मानस बल लेक सफ़ापुरा गांधरबल में पाया जाता है। सफ़ापुरा गांधरबल में सिचुएटेड है। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि मानस बल लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो गांधरबल में, और अगर गांधरबल के किस एरिया में है तो सफ़ापुरा एरिया में। ठीक है, डेरिवेटेड टू मानसरोवर लेक, जो इंदस वैली का, ये इंदस रिवर का सोर्स है, उससे ये इसको डेरिवेट किया गया इससे। ठीक है, मानसबल लेक इज़ एनसर्कल्ड बाय 4 विलेजेस। 4 विलेजेस के आसपास है ये। ठीक है, ये 4 विलेजेस हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। द लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस। तो मानसबल में क्या है? सबसे ज़्यादा लोटस इसमें। लोटस का अगर साइंटिफिक नेम देखें, नीलम्बो नेक्लीफीरा। ठीक है, इसमें मुगल गार्डन भी है, जरोका बाग, जो नूर जहां ने बिल्ड किया था, जरोका बाग। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मानसबल।
अगला क्वेश्चन है हार्वन लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर है, 21 किलोमीटर श्रीनगर से है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया, और ये सप्लाई टू द श्रीनगर सिटी, वाटर को सप्लाई करता है पूरी श्रीनगर सिटी में, ये वाटर सप्लाई करता है हार्वन लेक, ठीक है। रन ऑफ फ्रॉम मर्सर लेक, ठीक है, मर्सर लेक से थोड़ा सा दूर है। हार्वन गार्डन इसके आसपास है, हार्वन लेक के आसपास जो बिल्ड किया था जहांगीर ने फॉर हिज वाइफ नूर जहान, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हार्वन लेक जो है वाटर सप्लाई टू द श्रीनगर, ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम्स में कि कौन सा लेक है जो वाटर सप्लाई करता है श्रीनगर सिटी को, तो आंसर रहेगा हार्वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्सर लेक, ठीक है। सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ शराब कूल, ओलिगोट्रॉफिक लेक अल्पाइन लेक है लोकेटेड इन तराल वैली ऑफ पुलवामा। मर्सर लेक, टर्सर और मर्सर, ठीक है, ये दो लेक्स हैं, ये इनको ट्विंस लेक सिस्टर भी कहते हैं, ट्विंस सिस्टर भी कहते हैं इनको। मर्सर लेक पुलवामा में पाई जाती है, मर्सर और टर्सर और मर्सर दोनों लेक्स। टर्सर को भी हम आगे पढ़ेंगे। सेपरेटेड बाय अ माउंटेन फ्रॉम अनदर लेक, सेम जो टर्सर लेक है, दूसरी लेक इसको एक माउंटेन सेपरेट करता है, दूसरी जानिब इसको टर्सर लेक है, ठीक है, एक साइड मर्सर दूसरी साइड। ड्यू टू देयर क्लोज प्रोजेक्टिविटी एंड सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों लेक्स को हम क्या कहते हैं, ट्विन लेक्स कहते हैं, भी ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर। टर्सर लेक और मर्सर लेक को हम सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर होने की वजह से ट्विन सिस्टर कहते हैं, ट्विन सिस्टर। आपको क्वेश्चन आ सकता है ट्विन सिस्टर कौन सी लेक्स हैं, टर्सर और मर्सर। जो इस लेक से स्ट्रीम इमर्ज होती है, निकलती है, वो कहाँ जाती है, डच्चीगाम नेशनल पार्क में जाती है। इंटर्स द श्रीनगर नियर हार्वन गार्डन वेयर इट फेल इन द सरबंद रिजर्वायर, ठीक है, एक रिजर्वायर है, डैम है छोटा सा सरबंद, उसमें ये इसका पानी चले जाता है। दिस स्ट्रीम दगवन नाला, ठीक है, दगवन नाला किस लेक के साथ इसका जो है कंटेक्ट है, वो कनेक्ट करता है, वो मर्सर लेक, ठीक है। मर्सर लेक अगर आ जाता है आपको वहाँ दगवन नाला भी है, तो आपने जो है अगर पूछा गया ये क्वेश्चन तो आपने वहाँ इसको देखना है, ठीक है। इज जॉइंड बाय अनदर स्ट्रीम विच फ्लो थ्रू द माउंट माधव नियर द तेलबल विलेज, ठीक है। दगवन नाला जो है वो एक और स्ट्रीम के साथ मिलता है जो माधव माउंटेन नियर तेलबल विलेज उसको करता है, और उसके बाद फ्रॉम देयर ऑन इट इज़ कॉल्ड तेलबल नाला। जब दगवन नाला माधव में जाकर तेलबल विलेज से होते हुए जाता है तो उसके आगे इसको दगवन नाले को हम क्या कहते हैं, तेलबल नाला कहते हैं, विच इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ डल लेक, तो ठीक है। मानसर फ्लो, मर्सर जो है वो फ्लो करते हैं लदर रिवर में, ठीक है। ये तीन रिवर्स इंपॉर्टेंट है, अगर मर्सर से आप देखेंगे तो तीन रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दगवन नाला है, दूसरा माधव है, और तेलबल नाला है, और लिदर रिवर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये मर्सर किस में फ्लो हो जाता है, लिदर रिवर में फ्लो जो लिदर वैली से होते हुए जाता है, ठीक है। टर्सर एक मर्सर थी और दूसरी कौन ट्विन सिस्टर कौन सी है, टर्सर लेक। ओलिगोट्रॉफिक लेक है, ऑलमोड शेप है इसकी, ठीक है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही पाई जाती है। ओट फ्लो इसका कहाँ पर, लिदर रिवर में। मर्सर भी वहीं जाती है, टर्सर भी, ठीक है। डोमिनेटेड बाय द पीक कालाहुई माउंटेन, ठीक है, कालाहुई माउंटेन के आसपास ये पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। होकरसर लेक, ये रामसर साइट भी है। होकरसर लेक वेट
लैंड कंजर्वेशन इन जैनाकोट नियर श्रीनगर। होकरसर कहाँ पर पाई जाती है? जैनाकोट श्रीनगर में। होकरसर लेक कहाँ पर पाई जाती है? जैनाकोट श्रीनगर में। 13.75 किलोमीटर जो है इसकी पर ये फैला हुआ है, 13.75 किलोमीटर पर। डेजिग्नेटेड बर्ड सेंचुरी रामसर साइट, क्योंकि इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स जो थे वो माइग्रेशन करके आते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं, तो ये इसको रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। 8 नवंबर 2005 को 8 नवंबर 2005 को इसको डेजिग्नेट किया था रामसर साइट में, ठीक है। लार्ज बर्ड्स रिजर्व्स इन कश्मीर वैली, इसमें बर्ड्स ज़्यादा, होकरसर में कौन से बर्ड्स हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स जो है इसमें ज़्यादा हैं। फेड बाई 2 पेरिनल इनलेट स्ट्रीम्स, दूध गंगा और फ्रॉम द ईस्ट एंड सुखनाग इन द वेस्ट। 2 रिवर्स हैं, एक दूध गंगा और दूसरा सुखनाग है, ठीक है। मानसर लेक जो है वो जम्मू में पाई जाती है। मानसर लेक, सुरिनसर मानसर 62 किलोमीटर जो है फ्रॉम जम्मू, ठीक है। ये रामसर साइट में भी इंक्लूड की गई है। 8 नवंबर 2005 को जो है इसको 2005 में इसको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। मरसर जो है प्राइमरी फेड होती है रन ऑफ सरफेस रन ऑफ पार्शली, और इसमें जो क्या है पैडी फील्ड से जो वाटर आता है उस वही इसमें जाता है, ठीक है, इनफ्लो होता है। उसके बाद ईस्टर्न बैंक ऑफ दिस देयर इज अ श्राइन शीशनाग अ स्नेक विद 6 हेड्स। तो इस मानसर जो लेक है जम्मू में 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू है, तो उसमें क्या है, उसके ईस्टर्न बैंक पर एक श्राइन है, हिंदू श्राइन है शीशनाग, जिसको हम 6 हेड वाला स्नेक भी कहते हैं। उसके अलावा 2 एंशियंट जो टेंपल हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, 2 एंशियंट टेंपल्स, उमावती महादेव टेंपल और नरसिम्हा टेंपल, जो दुर्गा को डेडिकेटेड है, ठीक है। सुरिनसर लेक, मानसर के बाद सुरिनसर आती है 42 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू, सराउंडेड बाय हिल्स डेंस फॉरेस्ट। ये हैज़ सम मैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इसमें मैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की वजह से भी ये फेमस है। सुरिनसर और मानसर लेक जो कंसिडर करते हैं इसको ट्विन लेक्स कहते हैं। वो जो टर्सर और मर्सर थी उनको कहते हैं ट्विन सिस्टर्स, इनको ट्विन्स लेक कहते हैं, ठीक है। ये आप कंफ्यूज ना हो, सुरिनसर और मानसर को हम ट्विन्स लेक कहते हैं, और टर्सर और मर्सर को हम जो गांधरबल में है उनको क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर, ठीक है। सुरिनसर और मानसर वेट लाइफ सेंचुरी है, दोनों लेक के दरमियान में पाई जाती है, और रामसर साइट्स भी है। 8 नवंबर 2005 यानी 8 नवंबर 2005 को इसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट, ठीक है। इसमें महाभारत का जिक्र भी है इस लेक के तहत। वहाँ पर अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन थे उनको इस लेक से कनेक्ट करके देखा जाता है, इसीलिए ये हिंदू श्राइन के लिए भी जाना फेमस है, ठीक है। वैष्णोपद, ये 3 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 0.9 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। कोसरनाग, विष्णुपद को हम कोसरनाग भी कहते हैं, विष्णुपद को हम कोसरनाग भी कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉफी लेक भी है पीर पंजाल माउंटेन्स इन कुलगाम। तो विष्णुपद कहाँ पर है? कुलगाम में है, ठीक है। इसका अहरबल वाटरफॉल में इसका आउटलेट है, आउटफ्लो, इसका जो पानी चले जाता है बाद में अहरबल वाटरफॉल में चले जाता है। जो सोर्स किसका, अहरबल किसका सोर्स है? विष्णु रिवर का सोर्स है, ठीक है। अहरबल किसका सोर्स है? विष्णु रिवर का। तो विष्णुपद या कोसरनाग कहाँ पाया जाता है? कुलगाम में पाया जाता है। ओलिगोट्रॉफी लेक है पीर पंजाल माउंटेन्स में, और इसका जो पानी आउटफ्लो होकर कहाँ जाता है? अहरबल वाटरफॉल में जाता है, और जो अहरबल वाटरफॉल है वो विष्णु रिवर का सोर्स है, ठीक है। अहरबल एक हिल स्टेशन है कुलगाम में,
ठीक है। आरबल वाटरफॉल की अगर बात करें, नोन फॉर, इसको आरबल वाटरफॉल क्यों यहाँ पर जिक्र आया तो हमने इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसको नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर कहते हैं। आरबल वाटरफॉल को नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर कहते हैं। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, तो आरबल वाटरफॉल को कहते हैं, ठीक है। अभी इस पार्ट में हम इतनी लेक्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सेकंड पार्ट में हम जो बाकी रह गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में MCQs को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।